हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। शुरू करते हैं आज डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में जो एडमिन एनालाइट का जो पोस्ट आया है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, वैकेंसी इस बार कितनी है। उसके बाद कट ऑफ तो कहीं भी नहीं मिल रहा, लेकिन अभी कट ऑफ को दरकिनार करके कट ऑफ इसलिए डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि पोस्ट वगैरह बहुत चेंज हुए हैं, सिलेबस चेंज हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले सिलेबस बताऊँगा, उसके बाद आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल वो सारी चीज़ें बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। उसके बाद फाइनल आपको ये जानना है कि टायर 1 है या टायर 2 है या दोनों है। और अगर टायर 2 है तो टायर 2 के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन डीआरडीओ देने वाली नहीं है, मिशन मोड में एग्जाम आपका चल रहा है। हाँ, सैलरी वगैरह भी बताएंगे, लेकिन सैलरी यार देखो, जब आप जॉब ले लोगे तो सैलरी तो मिलेगी। लोग इंटरेस्टेड रहते हैं सैलरी वगैरह में, ये सब बेकार वाली बातें हैं। आप जॉब लो पहले, उसके बाद सैलरी तो खुद ही आएगी। चलिए शुरू करते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के एडमिन एंड अलाइड कैडर के बारे में। सबसे पहले आपको पता है 1061 पोस्ट है, इस बार 1061 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। देखिए प्रीवियस वैकेंसी जो है 2019 में आया था, आपका टोटल वैकेंसी 224 था, 224 वैकेंसी था। और उस टाइम जो पेपर हो रहे थे, एग्जाम हो रहे थे, उसमें 150 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, मतलब 150 क्वेश्चन आ रहा था टोटल। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार जो 2022 में वैकेंसी आया है 1061 पोस्ट है, लास्ट डेट 7 दिसंबर 2022 है। लेकिन पिछली बार का जो रिकॉर्ड है 35 to 40 डेज के बाद पेपर ले लिया गया। इस बार आप 5 दिन और कम लेके चले, क्योंकि मिशन मोड में एग्जाम चल रहा है, तो 30 से 35 दिन में आपका एग्जाम हो जाना है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के एडमिन एंड अलाइड पोस्ट के लिए। तो इस बात पे आप गौर करेंगे बहुत ध्यान से। फिर मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि 30 से 35 दिन में आखिर करना क्या होता है। देखिए एग्जाम डेट लगभग मैंने लिखा है 10 जनवरी से, और आप इसमें 5 दिन और पहले लेके चलें। इसमें कई पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग वगैरह का भी पोस्ट है, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह हैं, और कई पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग है। तो टाइपिंग के लिए क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बस करना क्या है, 10 मिनट टाइपिंग करना है और 35 वर्ड पर मिनट, WPM, 1 मिनट में 35 वर्ड आप टाइप कर सकते हो। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखिए एक यूनिक पोस्ट है इसमें, पोस्ट कोड 0301, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसका सिलेबस भी थोड़ा अलग है, टायर 1 का भी और टायर 2 का भी। हिंदी से 40 सवाल और इंग्लिश से 40 सवाल आएंगे टायर 1 में। टायर 2 में आप देखेंगे 200 नंबर के एसे आएंगे, एसे मार्क्स। मतलब आपका अगर एसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी इस पोस्ट को भरे, वरना अगर इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश तो ठीक होता है, हिंदी बहुत लोगों का सही नहीं होता फिलहाल जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं। तो इनको भाई, इनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। अदर पोस्ट जितने भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, आपका स्टेनोग्राफर है, और भी जितने पोस्ट हैं, सारे पोस्ट के लिए क्या सिलेबस होगा इस बार। देखिए पिछली बार 150 क्वेश्चन आए थे, इस बार 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत फूक फूक के कदम आपको रखना पड़ेगा। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, इतने सारे चीज आने हैं। मैथ में मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता होता है मैथ में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन फिलहाल 30 से 35 दिन में क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, मैं ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पेन एंड पेपर से करना है, क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ना है, नहीं तो वहां पर सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे जब तक पेन एंड पेपर आप नहीं चलाओगे। उसके बाद अलजेब्रा पे प्रैक्टिस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से करें, प्रॉफिट एंड लॉस को भी अच्छे तरीके से। जब ये दोनों कर लेंगे तो डिस्काउंट भी आपको अच्छा लगेगा। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीनों चैप्टर को एक ही बार में पढ़ें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें अच्छे से, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप करें क्वेश्चन, आप पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से करें, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से करें, क्योंकि टाइम एंड वर्क के जो यूट्यूब वगैरह पे क्वेश्चन करवाते हैं लोग, कैसे ट्रिक से कर दो, तो वो ठीक है ट्रिक, बट थोड़ा प्रैक्टिस आपको पेन पेपर से करना पड़ेगा। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप अगर देख के ही सोच रहे कि हो जाएगा, तो नहीं होना है, पेन पेपर जरूर। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर से करें, पाइप एंड सिस्टर, नल और टंकी जिसको बोल देते हैं हिंदी में, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, इसको जरूर करें, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो डीआरडीओ के साइंटिफिक असिस्टेंट में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ के, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मैंने करवाया है, और जो क्वेश्चन टफ है, जो सबसे नहीं होते, वैसे क्वेश्चंस को मैंने चुन के करवाया है, क्योंकि वो पेपर मैंने खुद भी दिया है। तो आप उस क्वेश्चन के जाकर के आप देखें वैसे सवाल को, क्या सवाल है वो, कितना गहरा है, कितना डीप पूछा जा रहा है। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम जरूर करें आप,
एवरेज तो करना ही करना है, एवरेज स्पीड। ट्रिग्नोमेट्री जरूर करें आप, हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, ये भी करें, और मेंसुरेशन आप जरूर करें। इतने चैप्टर्स को आप करने के बाद, लेकिन इसमें ध्यान ये देना, अगर आपने अभी तक इन टॉपिक को क्लियर नहीं किया है तो आप क्या करें। पहली बात मैं बता रहा हूँ कि 1 या 1.5 घंटे आप टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए टाइम निकालें मैथ का, और बाकी टाइम पे मिक्स चीज पढ़ना है। मिक्स का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे स्टैटिक जीके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें सब कुछ मिक्स हो रहा है। स्टैटिक जीके में इन्वेंशन हो जाता है, साथ ही साथ उसके इन्वेंशन के साथ ही साथ वो जो रिलेटेड उससे पर्सन है उसके बारे में, उस पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इन सबको एक साथ मिक्स करके पढ़ेंगे और फिर से आपको ये रिपीट होता रहेगा बार बार, तो याद रहेगा। लेकिन आप करते क्या है, जैसे आप हिस्ट्री का एग्जांपल लीजिए, आप करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन जैसे ही आप फिर जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका धीरे धीरे गायब होने लगता है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते पढ़ते एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा लगता है आपको कि यार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई पेपर अगले 30 से 35 दिन में है तो आपको मिक्स कंटेंट पे पढ़ाई करना पड़ेगा। इन सब का निचोड़ क्या है कि आप एक टेस्ट सीरीज खरीदे, या फिर कोई बुक भी आता है जिसमें टेस्ट सीरीज होते हैं मिक्स क्वेश्चंस की, आप उसको लगाएं। इससे फायदा क्या होगा टेस्ट सीरीज से, कि कई स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको बहुत कुछ आता था, अभी करंट में आता है कि नहीं आता है, ये टेस्ट सीरीज ही आपको बताएगा। और जो नहीं आता है उसका एक स्पेशल टेस्ट सीरीज का कॉपी रखें, उसमें उस चीज़ों को लिखें। या तो जैसे आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं, 75 क्वेश्चन का डीआरडीओ का भी आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक वगैरह पे, या जो भी आपको अच्छा लगे। करना क्या है, उसमें जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड होंगे जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं वो क्वेश्चंस, और जो इनकरेक्ट हो गए वो क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस में जो टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है और मैं भूल गया, उसको कॉपी में लिख लेना है। नहीं भी लिख सकते तो उसको इत्मीनान से उसको पढ़िए जो आपका मिस्टेक हो रहा है, फिर नेक्स्ट पेपर दीजिए। ऐसे 10 दिन अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया ना, आपको अपना मिस्टेक ही पता लग जाएगा, और अगले 10 दिन फिर आप उस पर काम करने पे शुरू कर दीजिए जो आपका मिस्टेक पॉइंट है। फिर देखिए ऐसे होता है पेपर पे सिलेक्शन। ये नहीं कि आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं, फिर आगे पढ़ रहे हैं, फिर पीछे भूल रहे हैं, ऐसे नहीं करना दोस्त। चलिए इतना मैंने बता दिया। रीजनिंग वगैरह में आपको पता है सब कुछ, चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, और नॉर्मली आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल ही जाता है। फिर भी आप ये कहेंगे कि वीडियो में रीजनिंग का सिलेबस नहीं बताया, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको चैप्टर वाइज। अल्फाबेट वाले कोडिंग पढ़ने हैं, नंबर्स वाले जो सीरीज आते हैं उसको पढ़ना है, नंबर सीरीज तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चंस कर ले जाते हैं लोग, बट आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो करना है आपको। ब्लड रिलेशन से करना है, रैंकिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी डीआरडीओ में कि इतने लोग इधर बैठे हैं दाएं में, इतने लोग बाएं में बैठे हैं, तो टोटल कितने लोग बैठे हैं। इस तरीके से रैंकिंग के क्वेश्चन जरूर करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो करना है आपको। कैलेंडर, क्लॉक और डेट, इन सब क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में आ भी जाएगा, किसी में नहीं भी आएगा, तो आपको पढ़ना अच्छा रहेगा, उसके बिना आप नहीं जा सकते। हाँ, एनालॉजी भी आप पढ़ लेंगे, एनालॉजी भी कई लोग इसको पढ़ते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपको दे दिया लायन, टाइगर और एनिमल, तो ये कैसा वेन डायग्राम बनेगा इसका ये। और इसके बाद एक मिसिंग कैरेक्टर होता है। मिसिंग कैरेक्टर का मतलब कि बॉक्स बना दिया, उसमें 3-4 दे दिए और एक गायब कर दिया, तो वो कर लेना आपको। पजल टेस्ट भी उसको बोल देते हैं कई बार, है ना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना। सिलोगिज्म जिसको आप बोल देते हैं ना, उसको भी करके जाएंगे। तो ये इतना आपको जरूर करके जाना है। इसके बाद आते हैं हम जीके जीएस पे। जीके जीएस क्या है, आपके क्वेश्चन जैसे पिछली बार जो साइंटिफिक असिस्टेंट का 120 क्वेश्चन का पेपर हुआ, पिछली बार का मतलब अभी 5-6 दिन पहले 14 नवंबर 12 से 15 के बीच हुआ था पेपर। इसमें तो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस इन सबको जोड़ के किसी शिफ्ट में 35 से 40 क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसी में 25 ही, किसी में करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पूछा, किसी में 1-2 पूछ भी लिया। तो आपको करंट अफेयर पे अभी कम ध्यान देना है, वैसे वीडियोस को नहीं देखना जहाँ पे 1.5-2 घंटे करंट अफेयर चल रहे हैं भाई, वो बीपीएससी यूपीएससी के लिए है। आपको उस तरीके से नहीं करना तैयारी, आपको ऐसा करना है जहाँ पे 10 से 15 मिनट में स्टैटिक जीके हो जा रहा हो और उसी में कुछ करंट से न्यूज रिलेटेड आपका बन जा रहा है। बाकी टाइम आपको इंग्लिश पे लगाना है,
मैथ पे लगाना है, रीजनिंग पे लगाना है। जीके, जीएस और करंट अफेयर में क्या कर सकते हैं आप, लूसेंट पढ़ें, साथ साथ लूसेंट जरूर पढ़ें, और उसके साथ साथ जो मेरा वीडियो है उसको देखें। उससे क्या है, रिवीजन आपका होता रहेगा। लूसेंट आगे पढ़ते रहेंगे और पीछे आप भूल नहीं पाओगे अगर मेरे वीडियोस को देखते हो आप। हाँ, अब टायर 2 की बात कर लेते हैं आपसे। अगर टायर 1 आपने क्लियर कर लिया, कट ऑफ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार आपको पता है 224 वैकेंसी, इस बार 1061 वैकेंसी। पिछली बार 150 नंबर का पेपर, इस बार मात्र 75 नंबर का पेपर। तो कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। आगे शुरू करते हैं टायर 2 का। इसमें फिजिकल फिटनेस होना है, जो 0301 कोड मैंने बताया उसमें टायर 2 ऐसे लिखवाया जाएगा आपको, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है। बाकी उसके सिवाय जितने भी पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या और भी जितने भी पोस्ट हैं, उसमें स्टोर असिस्टेंट का भी पोस्ट है। इन सब में क्या होगा, टायर 2 होगा। फिजिकल फिटनेस ठीक ठाक ले रहा है। 1600 मीटर का आपको दौड़ करना है, रनिंग करना है 7 मिनट में। उसके बाद 3 मीटर ऊपर रस्सी चढ़ जाना, मतलब हाथों में भी मजबूती होनी चाहिए, तो पुशअप वगैरह भी थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू कर दे। 20 सिटअप, सिटअप का मतलब उठक बैठक नहीं है यहाँ पर। सिटअप मतलब पूरा जमीन पर लेट जाते हैं, गर्दन के पास हाथ रख के आप जब उठते हैं और अपने घुटने तक गर्दन को लेके जाते हैं, उसको सिटअप कहते हैं। 2.7 मीटर का गड्ढा पार करना है भाई साहब आपको उछल कर, और दोनों पैर, ऐसा नहीं कि एक पैर उठ गया या उस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगा। 3 चांसेस मिलेंगे, दोनों पैर पे कूदना है। मतलब लगभग 3 मीटर आप करके चलें, 3 मीटर आप उछलेंगे यहाँ पे नॉर्मली, तो वहां जाके 2.7 मीटर आप पार कर पाएंगे। तो 3 मीटर का आप लेके चले, गड्ढा आपको पार करना है। आज के लिए इतना ही रहेगा। बेस्ट बुक की आप बात कर रहे हैं तो बेस्ट बुक डीआरडीओ के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं है। जो भी आप मैथ वगैरह पढ़ते आ रहे हैं अब तक उसी को पढ़िए, रीजनिंग जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़िए, क्योंकि 30 से 35 दिन में रिवीजन हो सकता है, कोई नई तैयारी नहीं हो सकती। हाँ, जीके जीएस का ये है कि लूसेंट आपने पढ़ ही रखा होगा पहले भी, उसको दोबारा रिवीजन करें। और जो मैं स्टैटिक जीके का करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस को बिल्कुल मैं फैक्ट ही करवा रहा हूँ, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वैसा नहीं करवाता कि टाइम पास करवा रहा हूँ। 10 मिनट का मतलब आपको 20 से 25 मिनट इस वीडियोस पे खर्च करना है। आज मैं अपलोड करूंगा स्टैटिक जीके का वीडियो फिर से। हाँ, इसके बाद आपका बस यही है एडमिन एंड अलाइड का। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, टेस्ट सीरीज जरूर शुरू करें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि आपको अपने स्ट्रेंथ को जानना होगा और वीकनेस को जानना होगा। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को खड़ा होकर बताएगा कि आपका एवरेज कमजोर है या ये है। तो टेस्ट सीरीज बेस्ट पार्ट है एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। आज के लिए धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।